आर.के. मिश्रा जी, आप लोग तो इसी बात में उलझे हुए हैं कि ये मोदी 3.0 नहीं, एनडीए 3.0 है। बस इसी बात की खुशी है विपक्ष को, मुझे लगता है। इसके आगे पीछे क्या है नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन ये मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 3.0 है। क्या यही आप लोगों की विक्ट्री है आर.के. मिश्रा जी? जबकि मोदी सरकार ने तो कामकाज भी शुरू कर दिया। विवेक जी, सबसे पहले जो आपने इसका टाइटल रखा है ना, एक्शन में मोदी, मुझे लगता है आपको रखना चाहिए टेंशन में मोदी। कारण क्या है कि जिसे उपलब्धि बनाकर आज वो बता रहे हैं कि किसान सम्मान निधि उन्होंने दे दिया और बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया। आपको बता दूं, ये अप्रैल मई में ये किस्त जारी होनी थी और चुनावी आचार संहिता के कारण यह जारी नहीं हो सका। ये विलंब से दिया जा रहा है किसानों को, और उसको जैसे प्रधानमंत्री जी भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, मीडिया भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ अनोखा काम उन्होंने कर दिया। देखिए क्या होता है, शादी ब्याह आर.के. मिश्रा जी, शादी ब्याह होता है तो 6-8 महीने साल भर हनीमून पीरियड होता है कि नहीं? इसी तरह सरकार जब नहीं बनती है तो हनीमून पीरियड बनाती है। अभी सरकार के नेता मंत्री थोड़ा रिलैक्स करते हैं, 200-250 रैलियां कर चुके हैं, 50-60-80 रोड शो कर चुके हैं, तो इसके बाद थोड़ा कंफर्ट जोन में आते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि पहले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर फाइलों पर साइन करना शुरू कर देना और किसान सम्मान निधि और जारी कर देना, 3 करोड़ नए पक्के घर के निर्माण की बात का फैसला कर देना। मैं इस पर कह रहा हूं त्वरित एक्शन, कोई विलंब नहीं, कोई डिले नहीं। आर.के. मिश्रा जी, देखिए, ये बात तो निश्चित है, हम लोगों ने पहले भी बधाई दी है और हम लोगों ने ये कहा भी है कि इस सरकार को कभी सुनने की आदत नहीं रही। आम लोगों की बात ये सरकार कभी नहीं सुनती थी, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति से सरकार चलती रही 10 साल। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको सहयोगियों के सहारे सरकार चलानी होगी, तो उम्मीद करते हैं कि आम लोगों की बात भी सुनेंगे, वो बेरोजगारों की बात भी सुनेंगे, वो किसानों की समस्या भी सुनेंगे, वो महिला जी, तो भ्रष्टाचार में इलेक्टोरल बॉन्ड हो या शेयर मार्केट का स्कैम हो, उन सब चीजों पर भी अब लोग, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जी, कहा जाता है प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः। कल ही एनसीपी के एक मंत्री ने, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया था, उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें कैबिनेट पद से कम मंजूर नहीं है, हमें ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दे रहे थे और मैं वो नहीं ले सकता, उन्होंने छोड़ दिया। एक सुरेश गोपी को, जो थिसूर से चुनाव लड़े, उनको इन्होंने मंत्री बनाया, आज उन्होंने कह दिया भाई साहब मुझे मंत्री नहीं रहना है। नहीं, सुरेश गोपी जी ने क्लियर कर दिया है। सुरेश गोपी जी का बयान आ गया है। केरला के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है, उन्होंने कहा है कि मैं कैबिनेट का सदस्य हूं और रहूंगा, मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। ये क्लैरिफिकेशन आया उधर से। नहीं, उन्हीं का बयान जी है। जी, रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बस लिपसिंग आ पा रही, आवाज नहीं आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा खोल के देखना आवाज। चलिए, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद उनके बाद दोबारा जाएंगे, लेकिन इकबाल खान के पास जा रहा हूं। इकबाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। इकबाल खान, एक तरफ यह है कि भाई मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 3.0 है। दूसरी तरफ मोदी आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं किसान सम्मान निधि का। कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि भाई ड्यू था, उसको रिलीज किया है। ठीक है, रिलीज 1-2 दिन बाद भी हो सकता था, लेकिन शपथ लेने के ठीक अगली सुबह इसे जारी करना एक जेस्चर तो है कि तीसरा कार्यकाल भी किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित होगा, देश के गरीब गुरबा के लिए समर्पित होगा। देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप किसान के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, वरना कोई भी चैनल खोल लीजिए, किसान के ऊपर डिबेट नहीं होती है। और मैं एक बात बता दूं, ना जमीन देखो ना आसमां देखो, ना जमीन देखो ना आसमां देखो, और किसान की वोट का तूफान देखो। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसान की याद कैसे आ गई? जब 13 महीने किसान आंदोलन हमने लड़ा गाजीपुर बॉर्डर पे, उस टाइम क्यों नहीं याद आई? जो 750 किसान शहीद हुए, उनकी याद क्यों नहीं आई आज तक? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उसकी याद क्यों नहीं आई? किसान की गरीबी की याद क्यों नहीं आई?
किसान की कमजोरी की याद क्यों नहीं आई? आज जो किसान को ये देना चाह रहे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें एमएसपी की आवश्यकता है। हमें किसान का लोन माफ होना चाहिए, रोज रोजगार रोजगार मिलना चाहिए, और जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरियां मिलनी चाहिए। आज आपने देखा है सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बता दूं। और किसानों के लिए ये कोई नया काम नहीं किया इन्होंने, मोदी जी ने। अरे अगर नया काम होता, हम जब तब जानते कि एमएसपी पे ये कानून बनाते, सबसे पहले हमारे एमएसपी पे साइन होता, जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपनसेशन होता, बिजली का बिल माफ होता, और 750 किसानों को शहीदी मिलती, तब हम जानते कि किसानों को कुछ इन्होंने किया है। ये क्या किया कि 2000 रुपए, अरे हमें जरूरत नहीं है इन 2000 रुपए के लिए। क्या होगा 2000 में, बताइए आप मुझे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी किसान हैं उनकी 2000 रुपए के लिए नहीं आ रही, कुछ आ रही है, कुछ बीच में खा जाते हैं, कुछ पटवारी, कुछ एसडीएम, कुछ कानूनगो, सब बीच में। नहीं, ये डीबीटी होता है इकबाल खान जी, आपको शायद जानकारी दोस्त है, ये डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसे कहते हैं। नहीं, ये डायरेक्ट खाते में आता है। मुझे जानकारी है। नहीं, ये अगर आपको मिल रहा होगा तो आपके खाते में आ रहा होगा। इसमें पटवारी और ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ और सीओ ये सब नहीं आते इसमें। सुनिए मेरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जितने भी कार्य होते हैं सारा पटवारी रिपोर्ट लगाता है आपकी, एसडीएम करता है वेरीफाई, तहसीलदार करता है वेरीफाई, तब उसके बाद डीबीटी होती है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, मेरे आज तक किसान निधि नहीं आई, मैं आपको बता दूं। और किसान निधि हमें ठीक है, आप मुझे हमें एमएसपी चाहिए जी, हमें एमएसपी चाहिए, रोजगार चाहिए जी, किसानों के लिए रोटी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए हम क्या करेंगे इसमें 2000 में? आप मुझे बता दीजिए कि चाय पीने बैठ जाइए। नहीं, देश में बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनको 2000 की भी आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं है। सब आप जैसे समृद्ध किसान होंगे इकबाल खान जी, कुछ एक छोटे किसान भी होंगे जो छोटे स्तर पर खेती करते होंगे, उनको 2-4-10 की आवश्यकता पड़ती होगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि एमएसपी लागू करो किसान को। जी ठीक है, एमएसपी को लेकर किसानों का प्रेशर रहेगा इस बार मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। मैं सीधे अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अनिरुद्ध जी और ब्रह्म प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश जी आपके पास आऊं, लेकिन अनिरुद्ध जी से मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं क्योंकि काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिरुद्ध जी, सवाल इस बात को लेकर है, किसानों के लिए एमएसपी या इस तरह के जितने भी जरूरी मुद्दे हैं, क्या मोदी के थर्ड टर्म में 3.0 मोदी सरकार में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, इसका प्रेशर होगा आपकी गवर्नमेंट पर? अनिल जी, मुझे लगता है आपका माइक म्यूट है, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। हो भैया, जी अनिरुद्ध जी की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं तब तक ब्रह्म प्रकाश दुबे जी के पास जा रहा हूं। ब्रह्म प्रकाश, बड़ा फैसला आया है, 3 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री आवास की तरफ से बनाने का लक्ष्य रखा गया अगले 5 साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बीते 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कैबिनेट की जो आज बैठक हुई है उसमें एक बड़ा फैसला जो आप बता रहे हैं कि 3 करोड़ अतिरिक्त जो है घर अब बनाए जाएंगे और इसके लिए बजट का आवंटन भी होगा। देखिए, जब अंतिम बैठक की थी पिछले सरकार में, तब प्रधानमंत्री ने 100 दिन का हर मंत्रालय को टारगेट दिया था। अब आज जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई है नई सरकार की, तो इसमें जो तमाम मंत्रालयों को योजना बनाने के लिए कहा गया था और आज ये इस प्रस्ताव रखा गया और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि आप देखिए, अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है, फिर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देखिए सरकार जनहित में जो भी बड़े फैसले हैं जिस तेजी से करना चाहिए वो ये सरकार करेगी। देखिए, सुबह के वक्त प्रधानमंत्री ने चार्ज संभाला, उसके बाद बड़ा फैसला किया, 20,000 करोड़ रिलीज किए गए जो है किसान सम्मान निधि में। बिल्कुल, 17वीं किस्त जारी की गई। कैबिनेट बैठक हुई, हालांकि आपको बता दें अभी कैबिनेट बैठक खत्म नहीं हुई है, अभी भी कैबिनेट बैठक चल रही है, लेकिन बीच में जो एक प्रस्ताव पास किया गया है वो रिलीज प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजी गई है कि ये 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। अभी हो सकता है कुछ और अहम प्रस्ताव जो है वो भी कैबिनेट में पास किए जाएं, क्योंकि हर मंत्रालय को कहा गया है कि आपको अगले 100 दिन में क्या करना है वो बताइए आप, और आपने क्या अभी तक किया है जो योजना बनाने के लिए कहा गया था। जी